हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वैशाली गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन पे। मैंने अपना व्लॉग जहां पर कल एंड किया था ना बस में बैठ के, उसके आगे से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे गए थे, सब कुछ डिटेल में। तो यहाँ पर ना बहुत लंबी लाइन लग रही थी टोकन के लिए। मम्मी टोकन लेने के लिए लाइन में लगी थी। 10 से 15 मिनट बाद हमारा नंबर आया। उससे पहले मैं भी लगी थी। मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाई, मम्मी को दिया बहुत परेशान कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं संभालती हूँ, इसको कुछ खिलाती पिलाती हूँ। वहीं से मैंने कुछ सैंडविच वगैरह ले लिए थे, इसको मैं खिला रही थी। तो अभी टोकन हमको मिल गया था। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन की तरफ, जहाँ से हमको हमारी ट्रेन मिलेगी। द्वारका द्वारका वाली में बैठे थे हम, उत्तम नगर जाना था हमको ना। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। और दिया ना बहुत खुश होती है मेट्रो में बैठने के लिए ना, क्योंकि बच्चे ना देखते रहते हैं फ़ोन में भी वैसे भी। और दिया जैसे मौसी के घर राखी के साथ आई थी ना रहने के लिए, आपको याद होगा शुरू में, अभी स्टार्टिंग में इसी साल में, तब बहुत घूमी थी ये मेट्रो में, तो इसको बड़ा मज़ा आता है। और मेट्रो में जाने के लिए, मतलब मेट्रो में जाने के लिए क्या, मैंने बस में इसका जो स्वेट शर्ट इसने पहना हुआ था वो उतार दिया था, क्योंकि इसको ना गर्मी चढ़ती है। गर्मी चढ़ने से इसका जी खराब होता है। सेम टू सेम इसकी हैबिट मेरे जैसी ही है। मेरे संग भी यही होता था। मैं कपड़े वगैरह खूब अच्छे से पैक वैक होके मतलब जाती थी कहीं भी, लेकिन फिर मेरे को गर्मी चढ़ती थी। जब मैं छोटी थी ना तब की बात बता रही हूँ मैं, तो मैं जैकेट वगैरह पहन नहीं पाती थी। मैंने भी उतार दी थी बस में, क्योंकि ये गर्मी मेरे को बहुत चढ़ती है। इसको भी सेम वही चीज़, तो मैंने अभी इसका स्वेट शर्ट वगैरह उतार रखा है। और ये देखो कितनी ज़्यादा खुश हो गई थी इसमें बैठ के ना। और मम्मी अपना फ़ोन वगैरह कुछ ढूंढ रही थी। और बस अच्छा लग रहा था काफ़ी टाइम बाद कुछ अकेले इस तरीके से सफ़र करना। सीखना चाहिए हमको ना, ये सब करना भी आना चाहिए। हर तरीके से मतलब एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए। शैंकी को काम था, वैसे भी वो नहीं आ सकता था। तो हम पहुंच गए हैं उत्तम नगर। पहुंचे थे कम से कम आधे पौन घंटे बाद, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में है, सबसे लास्ट में ही पड़ता है। वैशाली से ना बहुत दूर पड़ता है। तो उतर चुके हैं हम, अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों से वॉक करते हुए। आई होप कि मैं पतली हो जाऊं, इतना चलना, इतना ऊपर नीचे करने के बाद। अभी मौसी के घर जाएंगी, वहां पर भी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। और मामा के घर जाएंगे तब भी बहुत सारी सीढ़ी वगैरह है वहाँ पे ना। तो पतली हो जाऊं बस। मेरा वजन पता नहीं क्यों बढ़ जाता है जब कोई फंक्शन होता है, कोई शादी घर में होती है ना, मेरे संग हो ही जाता है। पर पतली भी होती हूँ ना मैं, और मोटी हो जाती हूँ। तो अभी हम स्टेशन से बाहर आ गए हैं, रिक्शा कर लिया है, 2-3 सवारी और बैठेगी, फिर हम लोग चलेंगे मौसी के घर पे। तो शादी की शॉपिंग, शादी के व्लॉग अब आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बड़ा मज़ा आने वाला है। मुझे शूट करते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है, वरना मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बोरिंग बोरिंग चीज़ें दिखा रही हूँ ना। तो हम पहुँच गए थे रिक्शे से। रास्ते में मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि साथ में कुछ और लोग भी बैठ जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरे मौसा जी बैठे हैं, मौसी जी बैठी हैं, अन्नू भाई भी अभी आपको दिख जाएंगी। ये अतुल आपको दिखेगा शाम के टाइम पे, जब वो अपने काम से आ जाएगा वापस। अन्नू भाई क्या काम करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब शादी के व्लॉग वगैरह चलेंगे ना और हम आपको लगातार दिखेंगे व्लॉग्स में, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अन्नू भाई की लाइफ के बारे में भी कई लोग पूछते हैं कि उनकी शादी हो गई या नहीं हो गई है, और वो बड़े हैं, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही, कई लोग पूछते हैं। तो आपको वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी, बाद में पता चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग बस आके हाथ पैर धो के अच्छे से बैठ के बात ही कर रहे थे। पानी पिया था बस अभी, और दिया खुश हो गई है। इतनी बस में बैठ के उदास हो गई थी ना, मायूस हो गई थी, हालत डाउन हो गई थी। अभी देखो कितनी एनर्जी आ गई इसको, मेट्रो में बैठते ही आ गई थी वैसे तो मम्मी यहाँ पर बता रही हैं शैंकी को हम ठीक ठाक पहुँच गए हैं, जो कि फ़र्ज़ बनता है ना। और मैं बस शूट कर रही हूँ, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करना चाह रही हूँ मैं। और यहाँ पर आ गई है चाय, जो कि मैं नहीं पीती हूँ, मैं कुछ नहीं लेती। जैसे किसी के घर गए, गर्मी होती है तो कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेना पसंद नहीं करती इस सीज़न में, बिल्कुल भी। बिस्किट है, नमकीन है, तो मैंने थोड़ी सी नमकीन खाई, क्योंकि डर के मारे मैं कुछ खाती नहीं हूँ सफ़र के टाइम पे ना। तो थोड़ी सी मैंने नमकीन खाई, फिर उसके बाद मैंने सीधा राजमा चावल खाया। मौसी ने बहुत यमी टेस्टी से राजमा चावल बना रखे थे दिया की पसंद के। और दिया यहाँ पर अपने मामा के आने पर छुप गई थी। रात का टाइम हो गया है, इस टाइम 10 बज रहे होंगे, तो छुप गई थी दिया। इसके मामा आ रहे हैं ना, और नीचे से आवाज़ आ गई थी इसको बाइक वाइक अंदर करने की पार्किंग में ना। और बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे कुछ इस तरीके से करते हैं। छुपी बहुत देर से हुई थी, लेकिन उसके आते ही बाहर निकल गई थी।
तो चलो मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद कुछ बातें भी करती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब हैं, जो कि कुछ तो हेट हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, तो वो सारी चीज़ें मिक्स करूँगी और मतलब गुस्से में नहीं, लेकिन हाँ, प्यार से पोलाइटली अपनी बात समझाने की मैं कोशिश करूँगी। आई होप आप लोग समझ जाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है, वरना तो कोई बात ही नहीं है ना? कोई बात नहीं है। मैं पहुंच गई हूँ दिल्ली उत्तम नगर अपनी मौसी के घर पे। भाई की शादी है, जोर शोर से तैयारियां चल रही है, तो मैं भी आ गई हूँ उस तैयारियों का हिस्सा बनने के लिए। मैं भी करूंगी खूब सारे काम, खूब सारी मस्ती, खूब सारी शॉपिंग करूंगी ना, और आप लोग भी मेरे संग शामिल होंगे उस सारी चीज़ों में। बहुत सारे रीति रिवाज आप लोगों के संग शेयर करूंगी। फंक्शन बहुत सारे होंगे, हल्दी, मेहंदी, लगन, मंडा और रत जगह, रिसेप्शन, शादी, बारात, सब कुछ। बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारे लोग आएंगे, मेरी पूरी फैमिली आएगी, सारी फैमिली होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेहा भी आएगी, निधि दीदी भी आएंगी, मामा जी की फैमिली और भाभी वगैरह सब लोग आपको मिलेंगे, तो अच्छा तो लगना ही है ना। तो मैं यहाँ पर आके थोड़ा सा रिलैक्स भी महसूस कर रही हूँ। इतने दिन से जो है टेंशन टेंशन दिमाग में चल रही थी, जो मेरा मूड खराब था राखी की वजह से, उसको भी थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि सब कुछ मतलब भूल जाऊं चीजें। और बाकी कई सारे लोग बोल भी रहे थे, दिया को आप टूर पे ले आए हो, उसको स्कूल भेजो, स्कूल ओपन हो चुके हैं। आपके उधर नहीं हुए क्या? तो हमारे उधर भी स्कूल ओपन हो चुके हैं। सेकंड पता नहीं फर्स्ट क्लास से स्कूल ओपन हुए हैं 12th तक के। तो दिया ना तो फर्स्ट में है, ना ही 12th में है, और ना ही इन बीच में है। इन बीच की क्लास में फर्स्ट से लेकर 12th तक में वो LKG में है। LKG के बच्चों के नहीं खुले तो मैं नहीं भेज रही हूँ, और कोई भी नहीं जा रहा उसके साथ का बच्चा, मैं भी नहीं भेज रही हूँ। और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जो कि कहीं बाहर जाके भी हो सकती है। सोना की भी हो जाती है जब वो हमारे यहाँ आती है। सोना के भी नहीं खुले हैं। उसके स्कूल में क्या रूल था कि वो कह रहे थे अपने रिस्क पे भेजो, तो कोई कोई भी पेरेंट जो है अपने रिस्क पे नहीं भेजना चाह रहा था। वो कह रहे थे कि जिम्मेदारी स्कूल ले, तो फिर वो भी नहीं जा रही, वो भी ऑनलाइन क्लासेस लेती है। और सिर्फ वो अकेली नहीं, बाकी पूरे उसकी जो क्लास है उनके पेरेंट ने एग्री किया था कि हम नहीं भेजेंगे, हम ऑनलाइन क्लासेस ही करवाएंगे। इवन ये तक कि मेरे जो भाई हैं, मौसी के भाई, मतलब मौसी के बच्चे हैं, वो भी जो है उनमें से एक मतलब अन्नू भाई, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिस भी नहीं खुले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इतनी टेंशन मत लिया करो। आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे दिया की
है, मैं उसकी मम्मी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है और मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है वो स्कूल जाए, मैं उसके टिफ़िन बनाऊँ डेली डेली कुछ अलग डिफरेंट, उसकी डिमांड पूरी करूँ, उसकी अच्छी प्यारी सी बॉटल लेकर आऊँ जो कि पुरानी जो वो पुरानी वाली है वो तो स्कूल जाए भी नहीं, टूट फूट गई। 3 दिन गई है, 3 दिन मैंने बहुत ही अच्छे से मतलब टिफ़िन बना के भेजा, अपने शौक पूरे करे। ये भी एक शौक होता है यार, बच्चों को स्कूल भेजना सपना होता है। तो मैं भी चाहती हूँ, मुझे भी बहुत टेंशन है, बट क्या करूँ, मैं वो टेंशन कैसे दिखाऊँ आप लोगों को। क्लास लेते हो या फिर किसी भी चीज़ की स्कूल की एक्टिविटी मैं बाद में भी आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि एक होता है यार, बच्चे की सिक्योरिटी का सवाल होता है। तो स्कूल जाते आते ड्रेस वगैरह मैं उसकी कुछ नहीं दिखाऊंगी आगे चल के भी, क्योंकि मैं अकेली सिंगल मदर हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाए और कौन से स्कूल में जाता है, नाम क्या है, कैसी ड्रेस है, वो मैं यूट्यूब पे दिखाऊँ, मैं ये नहीं चाहती। तो वो आपको बाद में भी देखने को नहीं मिलेगी उसकी ये चीज़ें ना, कि मैं उसका मतलब टिफिन तैयार करते हुए दिखूंगी, लेकिन उसको स्कूल छोड़ते मैं आपको शायद कभी नहीं दिखूंगी। बता दूंगी कि हाँ वो गई है, लेकिन वैसे नहीं। और आप में से कई लोग पूछ रहे थे राखी के घर पे शादी है किसकी है, तो उसकी बहन की है, सबसे बड़ी वाली बहन की, अंजलि, जो कि मेरे संग वो रहती थी, दिखती थी आपको, दिया के बर्थडे के टाइम पे भी डांस वांस किया है, तो उसकी शादी है। डांस वीडियोस देख लेना, यूट्यूब पे डली हुई है मेरी, दिया के बर्थडे के टाइम पे उसकी शादी है। अच्छी है लड़की और बहुत सारी खुशियाँ मिले उसको जीवन में, बहुत मतलब कहते हैं ना कि घर में अगर आप स्ट्रगल देखो तो आपको आगे का जीवन बहुत अच्छा मिलना चाहिए। तो मैं भी यही प्रे करती हूँ कि उसका जीवन अच्छा हो, जो यहाँ पर स्ट्रगल देखा वो वहाँ पर ना देखने को मिले, और अच्छे अच्छे से रहे और ससुराल वालों को खुश रखे और सब उससे खुश रहे, मैं तो ये बोलूँगी। और शादी में क्यों नहीं जा रही या जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ, मैं शादी में बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी। मैं जाना भी चाहूँ तो मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि सगाई है मेरे भाई की उसी दिन की, साए बहुत ज़्यादा है, तो है मैं नहीं जा पाऊँगी। घर की शादी है, दिन की शादी है वैसे तो इसकी, और दिन की ही मेरे भाई की जो है सगाई है, मेरे भाई की सगाई है और उसकी शादी है, तो नहीं जाना हो पाएगा, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरी कोई उससे दुश्मनी नहीं है और मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था कि मैं उसकी वजह से उसकी शादी अटेंड ना करूँ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। घर में शादी है और घर की शादी अटेंड करना, सगाई अटेंड करना बहुत ज़रूरी है ना। इतने इतने दिन से इंतज़ार कर रही थी, कितने टाइम से वीडियो डाल रही थी, भाई की शादी, भाई की शादी, भाई की शादी है। फाइनली जब वो दिन आ गया तो मैं मतलब कुछ नहीं कर पाती, मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन हाँ, शगुन वगैरह जो भी होता है कन्यादान का वो मैं कर दूंगी। बाकी मैं तो मतलब इंटरेस्ट लेती हूँ शादी वगैरह में, मेरे घर के आसपास भी होती है। मैं हमेशा सबसे पूछती हूँ कि कोई मेरे लायक काम हो तो बताइएगा। और कई बार तो जैसे मेरा घर में अकेले रहती हूँ तो यूज़ होता है दहेज वगैरह रखने के लिए, सामान वगैरह मैं रख लेती हूँ सबका, क्योंकि स्पेस है तो कोई कहता है तो मैं रखवा लेती हूँ। 2 से 3 शादियाँ जो है मेरे घर से हो चुकी हैं, मैं मतलब पीछे नहीं रहती किसी को। जैसे सोना भी होता है, मैं कहती हूँ मेहमान को कुछ यहाँ भेज देना, सुला देना। जैसे शादी वाले दिन भी बाथरूम यूज़ होता है तो मेरा मैं मना नहीं करती बिल्कुल भी, लेकिन अब की बार तो मैं यहाँ पर होंगी नहीं, रहूँगी नहीं उसकी शादी के टाइम पर, तो कोई बात नहीं, होता रहता है ना। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के संग। और कल आपको देखने को मिलेगा शॉपिंग ब्लॉग, कल दुल्हन की शॉपिंग है, दुल्हन को जो है सगाई का गाउन दिलवाया जाएगा उसकी पसंद का। तो भाई भी छुट्टी कर रहा है मेरा, तो मिलके शॉपिंग करेंगे, ठीक है। बाय बाय।